राघवो विजयते पुराण श्रीमद् राघवो विजयते पुराण हरि 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 सुमिरन करो 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 हरि 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 सुमिरन करो। श्याम रामचंद्र। कल मैं चर्चा कर रहा था परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन पूज्य श्री जयदयाल जी गोयंदका के विचार श्री राम के दर्शन कैसे हों, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। बड़े योग्य महापुरुष हैं। उनका मतलब ये है कि नाम जप सबसे बड़ा साधन है। एक तरीका बताया कि लक्ष्मण जी का अनुकरण करिए, कंचन और कामनी का त्याग कर दीजिए और वन को चले जाइए, साधना करिए। एक तरीका बताया सुतीक्षण महाराज किस तरह से वो भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। राम के बिना उनका एक एक क्षण नहीं बीत रहा था। जब उन्होंने सुना श्री राम जी आ रहे हैं तो बहुत प्रसन्न चित्त हो गए, हृदय प्रेम से भर गया। उनका अनुकरण कीजिए, सबरी जी का अनुकरण कीजिए, हनुमान जी का अनुकरण कीजिए। सुमिर पवन सुत पावन नामु, सुमिरि पवन सुत अरे पावन नामो अपने वश करि राखे श्री रामु, सुमिरि पवन सुत। हनुमान जी महाराज जिस तरह से भगवान का भजन करते थे, जिस तरह से राम जी की सेवा करते थे, जिस अहोभाव से भगवान जी के नाम का कीर्तन करते थे, उनका अनुकरण किया जाए। भरत जी का अनुकरण किया जाए। भरत जी का एक एक क्षण नहीं कटा 14 वर्ष। कैसे उन्होंने अपना 14 वर्ष का समय काटा, भगवान के नाम का जप करते रहते हैं, नेत्र आंसुओं से भीगे रहते हैं, प्रभु को पुकारते हैं। भगवान जमीन में सोते हैं, राम जी वन में, तो भरत जी जमीन के नीचे गड्ढा को खोद के सोते हैं कि हम राम जी के नीचे सोएंगे। जिस समय भरत जी और राम जी मिलते हैं अयोध्या में वनवास से वापस आकर के, उस समय का वर्णन किया नहीं जा सकता, जैसे समय थम सा गया हो। राजीव लोचन स्रवत जल तन ललित पुलिका बलि बनी, अति प्रेम हृदय लगाई अनुजय, मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। राजीव लोचन परमात्मा, नेत्रों से उनके अश्रुपात हो रहा है श्री राम जी के और भरत जी के, और शरीर पुलकायमान हो रहा है। ललित पुलकावली बनी, शरीर जो है पुलकायमान हो रहा, पुलकित हो रहा है। हृदय थम सा नहीं रहा है। प्रेम का अथाह समुद्र उनके हृदय में मंडरा रहा है। अति प्रेम हृदय लगाई अनुजहि,
हृदय प्रेम से हृदय लगा लिया भरत जी को, अपने अनुज को। मिले प्रभु त्रिभुवन अनी धनी, जो त्रिभुवन के स्वामी हैं, उन्होंने अपने भ्राता भरत को, भक्त को हृदय से लगा लिया। प्रभु मिलत अनुजई सो मोपही जात नहीं उपमा कही। जब प्रभु अपने अनुज से मिल रहे हैं, उस समय की का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो प्रेम और श्रृंगार तनु धरी, प्रेम और श्रृंगार, जैसे प्रेम और श्रृंगार ने शरीर धारण कर लिया। जैसे प्रेम और श्रृंगार ने तन रूप धरी, मनुष्य का रूप धारण कर लिया हो, और दोनों मिल रहे हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही, वचन बेग न आवही। कुशल क्षेम पूछ रहे हैं भरत जी से, मतलब बड़ा ही कारुणिक उस समय स्थिति है भरत और राम की। हृदय से मिल रहे हैं, प्रेम समा नहीं रहा है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भरत जी जितना श्री राम जी को स्नेह करते हैं, भक्ति करते हैं, राम जी भी उतना ही प्रेम करते हैं भरत जी से। भगवान श्री राम का ध्यान श्री जयदयाल जी गोविंद का महाप्रभु द्वारा किया जा रहा है। श्री भगवान ने गीता में ध्यान की बड़ी महिमा गाई है। ध्यान बहुत प्रकार से है, और अपनी रुचि और भावना के अनुसार किसी ग्रंथ और किसी महापुरुष की का मार्गदर्शन प्राप्त कर सुगमता से जिस प्रकार रुचि हो, उस प्रकार एक ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। श्री गोयनका जी कह रहे हैं, आप चिंतन कीजिए, नेत्र बंद कर लीजिए सभी लोग। मिथिलापुरी में महाराज जनक के दरबार में भगवान श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ पधारते हैं। जनक जी के दरबार में श्री राम और लक्ष्मण जी पधारते हैं। जब जनकपुर में है, ससुराल में, जनक जी के दरबार में श्री राम जी दूर्वा के अग्रभाग के समान, जो घास होती है दूर्वा हरी होती है, उसका अग्रभाग कोमल और हरा, भगवान हरे भी है और नीले भी है। भगवान श्री राम दूर्वा के अग्रभाग के समान हरित आभायुक्त है, हरित है और श्याम वर्ण है। हरा और नीला मिला दो तो श्याम हो जाता है। हरित और नीलाभ दोनों को मिला दीजिए, श्याम हो जाता है, श्याम वर्ण हो जाता है। राम जी श्याम वर्ण है और लक्ष्मण जी स्वर्णाभ लाल है, सोने के तरह से स्वर्णाभ और गौर वर्ण है। दोनों इतने सुंदर हैं कि जगत की सारी शोभा, सारा सौंदर्य, इनके सौंदर्य समुद्र के सामने एक कण भी नहीं है। इधर पधारिए पापा जी। श्री राम और लक्ष्मण जनक जी के दरबार में प्रवेश करते हैं। इतने सुंदर लग रहे हैं, दोनों इतने सुंदर हैं कि जगत की सारी शोभा उनके सौंदर्य समुद्र के सामने एक कण भी नहीं है। किशोर अवस्था है, धनुष बाण तरकस धारण किए हुए हैं, कमर में सुंदर दिव्य पीतांबर है, पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं, गले में मोतियों की मणियों की माला है और सुगंधित तुलसी मिश्रित पुष्पों की मालाएं धारण किए हुए हैं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण विशाल और बल की भंडार सुंदर भुजाएं हैं,
अजान बाहु हैं, जिनकी भुजाएं कमर से नीचे होती हैं, जगदीश जी, जिनकी भुजाएं कमर से नीचे होती हैं उनको कहा जाता है अजान बाहु। भगवान की भुजाएं लंबी हैं, अजान बाहु, महाबाहु। और जो रत्न जटित कड़े, रत्नों से जटित कड़े और बाजूबंद पहने हुए हैं, ऊंचे ऊंचे पुष्ट कंधे हैं, ऊंचे, अति सुंदर होली है, नुकीली नासिका है राम लक्ष्मण की, नुकीली नासिका है, कानों में झूमते हुए मकराकृत सुवर्ण कुंडल है, मकराकृत सुवर्ण कुंडल है, कुंडल सोने के हैं, मकराकृत सुंदर अरुणिमा युक्त कपोल है, लाल लाल गाल है, सुंदर गाल है, कपोल है, सुंदर लाल लाल होंठ हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्र को भी नीचा दिखाने वाले हैं, शरद पूर्णिमा के चंद्र को नीचा दिखाने वाले हैं। कमल के समान बहुत ही प्यारे उनके विशाल नेत्र हैं, कमलवत नेत्र हैं। उनकी सुंदर चितवन, राम जी की सुंदर कटीली चितवन कामदेव के मन को हरने वाली है। इस प्रकार ध्यान किया जाता है मन में, करते 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 अभ्यास हो जाता है तो वो स्वरूप जागृत होने लगता है, पूरी तरह दिखने लगता है स्वरूप। कमलवत नेत्र हैं उनकी सुंदर चितवन, कामदेव को मन को हरण, कामदेव के मन को भी हरने वाली है। उनकी मधुर मुस्कान, सुंदर मुस्कान, सारा खेल तो उनकी मुस्कान में है। भगवान ने जिसकी तरफ देख के मुस्कुरा दिया वो गया गया काम से। वो उस रूप को देख करके पागल सा हो जाता है, देखता ही रहता है, एक टक निगाह हटती नहीं है, इतने सुंदर है भगवान। उनकी मधुर मुस्कान चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करती है, चंद्रमा की किरणें बेकार हैं उनकी मुस्कान के आगे। तिरछी भौवें हैं, भौवें तिरछी हैं और चौड़े और ऊंचे मस्तक पर उर्द पुंड तिलक लगा हुआ है, तिलक धारण किए हुए भगवान। काले घुंघराले मनोहर बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। काले घुंघराले बाल, मस्तक पर सुंदर सुवर्ण मुकुट सुशोभित है, सोने का मुकुट लगा हुआ है मस्तक पर। कन्ने पर यज्ञोपवीत जनेऊ शोभा दे रहा है। मत गजरात की चाल से दोनों भाई चल रहे हैं। इतनी सुंदरता है, इतनी सुंदरता है कि करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके आगे तुच्छ है। भगवान इतने सुंदर है कि इतना सुंदर दूसरा है ही नहीं। भगवान के इतना, राम जी के इतने सुंदर खाली राम जी हैं, लक्ष्मण जी के इतने सुंदर लक्ष्मण जी हैं, श्याम हैं, वो हरित हैं, वो नीले भी हैं। श्याम, वो नीले और हरे को मिला दो, नीला रंग और हरा रंग मिला दो तो श्याम रंग हो जाता है। हरित नीलाभ श्यामांगम, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सुंदर करधनी पहने हुए हैं, उनका नाभि कमल, नाभि स्थान बहुत सुंदर लग रहा है। चौड़ी छाती है, छाती में श्रीवत्स की रेखा है, भ्रमलता का चिन्ह है और उनकी सुंदर सुंदर मुस्कान। कल्पना करो कि आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं, कितने सुंदर होंगे। मुस्कुरा करके आपकी तरफ निहार लेते हैं, धन्य हो जाता है वो नेत्र जिसकी तरफ प्रभु निहार लेते हैं, धन्य हो जाते हैं वे नेत्र। मुस्कुरा करके देख लेते हैं तो उस प्रेम रूपी करुणा रूप त्रिभुवन मोहिनी मूर्ति देख करके हृदय भर जाता है। हृदय कुछ कहना चाहता है
परंतु हृदय कह नहीं सकता, वाणी कह सकती है। हृदय अनुभव कर सकता है लेकिन वाणी अनुभव नहीं कर सकती। हृदय बोल नहीं सकता लेकिन अनुभव करता है। हृदय में भी एक परावाणी है। परावाणी कहती है, धन्य है प्रभु, ऐसा लगता है आपकी सुंदर मूर्ति को निहारता ही रहूं, देखता ही रहूं। भगवान इतने सुंदर हैं, जनकपुर की ललनाएं देख रही हैं, मन ही मन सोचती हैं, अब तो ब्याह हो गया है जानकी जी का, अब तो हमारी जीजा हो गए हैं। प्रभु अब ऐसा करो प्रभु, जनकपुर छोड़ के न जाओ, अब यहीं घर जमाई बन जाओ प्रभु। श्यामरे सलोने राम, हे लक्ष्मण अब मत जाओ, अब यहीं ससुराल में रम जाओ। हम नित्य तुम्हारी पूजा करेंगे, नित्य तुम्हारी अर्चना करेंगे, नित्य तुम्हें झूला झुलाएंगे, नित्य तुम्हें चमर डुलाएंगे। हे प्रभु, मन को हरने वाले, हृदय को विदीर्ण करने वाले, हृदय में परम सुख करने वाले, हे लला, हे श्री राम जी सरकार, हे बड़े सरकार, हे छोटे सरकार, अब जनकपुर छोड़ के मत जाओ। जो लोग लालायित हो रहे थे, कुछ स्त्रियां सोचती हैं कि काश ये हमें मिले होते। ऐसा ब्याह होने के पहले जब जनकपुर में आए थे राम, तो भगवान ने कहा जाओ, इस अवतार में नहीं, अगले अवतार में, कृष्ण अवतार में तुम गोपी बनोगी और हमारा तुम्हारा महाराज होगा। भगवान राम ने मन ही मन कहा कि जाओ तथास्तु, हमारा तुम्हारा महाराज होएगा। और उस महाराज को जो देख लेता है, एक बार निहार लेता है, वो नेत्र में प्रेमाश्रु बहने लगते हैं। एक तो क्रोध के आंसू होते हैं, एक दुख के आंसू होते हैं जो गर्म होते हैं, एक प्रेम के आंसू होते हैं जो ठंडे होते हैं। भगवान के लिए जो आंसू बहते हैं, वो आंसू जहाँ गिर जाते हैं वो भूमि तीर्थ बन जाती है। वो महान दर्शन है इस दर्शन का। इसलिए इसी पर एक दर्शन शास्त्र बना है। 6 शास्त्रों में दर्शन शास्त्र है। दर्शन की बड़ी महिमा है। दर्शन आप किस मनोभावना से कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही अरे भावना जैसी, अरे प्रभु मूरत देखी तिन कैसी, जाकी रही। जो भक्त हैं उन्हें भगवान दिख रहे हैं कृपा करते हुए, मुस्कुराते हुए। और जो शत्रुवत बैठे हैं मल्ल, जो शत्रुवत बैठे हैं, अहंकारी लोग बैठे हैं, उनको भगवान काल के समान दिख रहे हैं कि अभी हमारा भक्षण कर लेंगे। जो उनके पिपासु हैं उनके सामने भगवान मुस्कुरा रहे हैं। जनक जी की जो सहेलियां हैं उनको जीजा की तरह देख रहे हैं, अपनी सालियों की तरफ मनमोहक मुस्कान से देख रहे हैं। उनकी मुस्कान में सारा राग समाया है। इसलिए हम उन राम लक्ष्मण जी की सादर वंदना करते हैं। बोलिए राम लखन सरकार की जय। जय श्री राम।